Yeah, hello guys. So, am I audible now, all of you? Just say yes if I'm audible. Hello, Kalpana. Hi, Nishta. Hello, Nikta. Hello, Ankit. So, everyone, I hope you are doing well. Hi, Shekhar. Hello, Rushi. No video. अब आ रहा है ना वीडियो? वीडियो नहीं है. ओके, वीडियो आ रहा है अब. So, guys, am I audible now? Yes. Okay. So, I'm sure I'm audible now. Hello, Ankit. Hi, Sana. Hello, Shekhar Ahmed. Okay. नहीं, रुचि दिख रहा है. मैं विजिबल हूँ. Is the video is fine now? Okay. No. Okay. So we can go ahead right now. चलो. So everyone, जैसा कि आप सबको पता है, ड्यू टू कोरोना वी आर नॉट इन द स्टूडियो एंड हम आपके लिए घर से क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? सो आई होप कि जो बेस थ्योरम हमारा जो कॉन्सेप्ट बचा था, लास्ट क्लास में मैंने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इंट्रोडक्शन एंड द बेस थ्योरम, राइट? सो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. हेलो अब्दुल, हाँ, ओके, थैंक यू. हेलो सनी यादव. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि जैसे अपन क्लास सॉल्व करते हैं अनस, आई थिंक कि गाइज जो लोग क्लास में आप रेगुलर नहीं, मतलब जो आप क्लास में डेकोरम मेंटेन नहीं करके रख रहे हो, उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि आप ऐसा कुछ मत करो कि आपके पापा लोग कल आपसे बात करें कि बेटा क्या करके आए हो, है कि नहीं, कि क्या कर दिया आपने क्लास में जिससे कि हमें इतना वो कर. तो इसलिए सबसे सिंपल चीज ये है कि आप फोकस करो क्लास पे. आज हम करने वाले हैं दी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम और उनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन पे चलने के पहले मैं बताऊंगा कि हम लोगों का एक चैनल है, इंस्टा सॉल्व चैनल, राइट? सो उसको आप सब सब्सक्राइब कर लो, राइट? आप सब सब्सक्राइब कर लो जिससे कि हमारी जितनी भी सारी वीडियोस आएंगी वो सारी वीडियोस आपको, अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. दिस इज दी टेलीग्राम चैनल जहां पे गाइज मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? अगर उसको आपने कर लिया हो तो आप टेलीग्राम पे उस पोल पे जाके अपना आंसर चूज कर लेना इस टेलीग्राम के चैनल पे. सो इसका सिंपल सा मतलब है, ओके, सो इन सब क्वेश्चंस को आप कर लेना और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिससे कि आप सबको ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने भेजा था वो मिलता रहे, राइट? सो सर कोरोना का वजह से क्लास ठीक नहीं हो पा रहा है. हाँ रुचि, बट हम करेंगे. अनस, ऐसा कुछ मत करो कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए. सो इसलिए बस क्लास में ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है. आप डेकोरम बना के रखो, अदरवाइज मुझे मजबूरी में आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू. सो बाकी सब लोग गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं. मेरे पास आज का जो टॉपिक है ना, लास्ट क्लास में तुमने देखा होगा कि मैंने आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेस थ्योरम, ठीक है? तो उसी बेस थ्योरम की बात करते हैं. मैंने तुमसे ये कहा था कि बेस थ्योरम होता क्या है, राइट? बेस थ्योरम होता क्या है? सपोज कि मेरे पास एक बैग 1 है, ठीक है, और मेरे पास एक और बैग 2 है, ठीक है? एक बैग 1 है एंड एक बैग 2 है, ओके? अब इन बैग्स में मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पे 2 वाइट बॉल है और यहाँ पे 3 रेड बॉल है. लेट्स से यहाँ पे आपके पास 3 वाइट बॉल है एंड 1 रेड बॉल है, ओके? ये है.
अब सपोज ऐसा बोला जाए कि क्वेश्चन क्या है, अब अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दीज बैग्स, ये दो बैग हमारे पास, हेलो नीलू, राइट, ये दो बैग हमको गिवन है और यही बोला जाए कि हमारे पास ये दो बैग गिवन है, इनमें से हमने एक बॉल चूज किया एंड वो बॉल जो निकला, मतलब हमने इन दो क्वेश्चन में बोला गया कि एक बॉल निकाल लो, आपसे ये भी नहीं बोला गया कि आप कौन सा बैग चूज कर रहे हो, राइट, बैग 1 चूज कर रहे हो या बैग 2 चूज कर रहे हो। सो एक बैग आपने निकाला एंड आउटकम आपको पता है, इन द बेस थ्योरम योर फाइनल आउटकम इज नोन, राइट। इस तरह की सिचुएशन होगी कि सपोज आपसे कहा गया कि जब आपने एक बॉल निकाला तो आपके पास रेड बॉल निकला, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1, वो बॉल आपने बैग 1 से निकाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, सो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो हम इसको बेस थ्योरम की हेल्प से करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम ट्री डायग्राम का यूज करेंगे, राइट। वी विल बी यूजिंग द ट्री डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो अब हम ऋषि एंड एवरीवन जस्ट प्लीज फोकस टू द क्वेश्चन। अभी काम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। सो मेरे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज दिस वन, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है गाइज। आपके लिए मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले आप ट्राई करो, योर टाइम इज 1 मिनट। आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन है कि इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स टू ईच क्वेश्चंस ऑफ विच 1 इज करेक्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर टू अ क्वेश्चन इज 90%. If he gets the correct answer to a question, then find the probability that he was guessing. तो इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ट्राई करो। ऋषि, सोनू, वंदना, जिगर कुमार, जिगर उमर, ओके। सो क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से। किसी का आंसर आया? चलो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, विल ड्रॉ ट्री डायग्राम, राइट। ट्री डायग्राम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हाय प्लेयर्स स्क्रीमिंग, हाउ आर यू, ठीक है, हेलो संजीव। तो देखो मेरे पास ये गिवन है कि देयर आर 4 इन एन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स to answer each question, right? 4 possible answers. The probability that a student knows the answer to a question is 90%, right? So probability that, अब guessing का मतलब क्या हुआ guys कि he is solving the questions, right? So मैं ऐसे मान के चलता हूं कि suppose probability that student knows the answer is what, 9 by 10, right? 90% means 90 by 100, or we can say 9 by 10, ये given है। बोलो sign that and everyone, is it clear? ठीक है, ये 9 by 10 है। अब दूसरी जी बात क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है, हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर हैं, राइट, and suppose कि I am guessing, if I am guessing, then what is the probability for correct answer will be what? Probability for correct answer will be what guys? Tell me, what will be the probability for correct answer if he is guessing? There are 4 possible options,
So tell me 1 by 4. Very good. 1 by 4 will be the probability. Very good, Shekhar. Okay, good. So देखो अब 1 by 4 ये है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करूंगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत सही। देखो कितना पॉसिबिलिटी है, इस क्वेश्चन को किसने तरीके से आंसर किया जा सकता है? 2 तरीके से, राइट? 2 तरीके से आंसर किया जा सकता है। एक तो ये है, सी, एक तो पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, राइट? मतलब कि गेस क्या, नोज द आंसर, या से मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी दैट, सी, कितने तरीके से वो सही आंसर कर सकता है? आइदर ही इज नोइंग इट, राइट, एंड देन ही इज गेसिंग इट, एंड अल्टरनेटली इट इज गिवन दैट इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर। मतलब 2 तरीका है, 1 ही कैन गेस इट, 1 he is knowing it. Okay, please just focus here. Please just, my speaker is, now it will be fine. अब आवाज नहीं आएगी, चलो। ओके, सो गेस कर रहा है, just wait, pen is not working for 1 minute. Okay, so pen was not working. Hi Om, just let me, okay, हाँ ठीक है। तो सी, either he is guessing or he knows the answer, ठीक है? गेस का, एंड देन फाइनली है कि he is getting the correct answer. So there are only 2 ways. Tell me, Rishu, now it will be correct. Roshi Mishra, हाँ, there was some issue, पेन नहीं चल रहा था. Now it's fine. It's actually first day, तो इस चीज़ में अदरवाइज हम स्टूडियो से क्लास लेते थे, राइट? सो कोई नहीं, अब मुझे ये बताओ कि if he is guessing, what is the probability that he will guess the question? What is the probability that he will guess the question? Probability that he knows the answer is 9 by 10. So probability that student guess the question, guess the answer is what? Is 1 minus 9 by 10. Can we say this is 1 by 10? नहीं, probability that he guesses the answer, प्रतीक, 1 by 4 तो अगर वो गेस करता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी है। 1 by 4 तो अगर वो गेस करता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट? 1 by 9 is the 1 by 10 is the probability कि he is guessing the answer, and 9 by 10 is the probability that he knows the answer, राइट? सो अगर वो गेस करता है, गेस करेगा, दिस इज 1 by 10 probability, and he knows the answer, it means 9 by 10, ठीक है? अब आप सबको ये बताना है कि अगर वो जानता है, इफ ही गेसिंग द आंसर, अगर वो गेस कर रहा है तो सही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, हमने अभी देखा, दिस इज 1 by 4, राइट? गेस करने पे सही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 by 4. प्लेयर्स गेमिंग, क्या डाउट है? देखो मैंने कहा इस तरह क्वेश्चन में हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, तो 2 तरीके से आंसर कर सकता है, गेस करता है या जानता है। अगर गेस करता है उसकी चांसेस 1 by 10 है, क्योंकि 90% टाइम ही नोज द आंसर, राइट? और 10% चांसेस कि वो गेस करेगा, और अगर गेस करेगा तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट आंसर मार्क करेगा? दैट इज 1 by 4, राइट? एंड इफ ही नोज द आंसर, इफ ही नोज द आंसर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्ट आंसर मार्क करेगा? ये कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा मुझे? इफ ही नोज द आंसर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ही विल मार्क द करेक्ट आंसर?
इसको बताओ जल्दी से। प्रतीक आंसर पे मत भागते हैं, इसको जल्दी से बताओ। ऋषि एंड एवरीवन, इफ ही नोज द आंसर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ही विल करेक्टली मार्क इट? बताओ ऋषि। देखो मैंने कहा इफ ही नोज द आंसर, अगर वो इसको आंसर पता है तो 100% चांस है ना कि वो सही करेगा। अगर उसको आंसर आता है तो ही विल 100% चांस कि वो करेक्टली मार्क करेगा। नो 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 अंकित, 3/4 तो नहीं होगा ना। 3 इफ ही नोज द आंसर मतलब उसको आंसर पता है तो 100% चांस है ना। तुम आंसर जानते हो तो क्या तुम गलत मार्क करोगे? अगर तुम आंसर जानते हो तो क्या तुम गलत करोगे? नहीं करोगे। 100% इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मार्क इट करेक्टली। और जब आप गेस कर रहे हो तब आपके पास 25% चांस है कि आप करेक्टली मार्क करोगे या नहीं करोगे, राइट। सो ये ट्री डायग्राम है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस। दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करो। और फिर क्वेश्चन क्या है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, राइट। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, मतलब तुम्हें इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सी, इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू 1/4, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा ये 1/10 इंटू 1/4 प्लस दोनों ब्रांच 9/10 इंटू 1। बोलो गाइस, इज इट करेक्ट? तो ये हो गया 1/40 अपॉन 1/40 प्लस कितना 9 4 जा 36/40 लिख सकता हूं इसे। हेलो बालाजी बताओ। तो ये आंसर सॉल्व करो गाइस तो 1/37, राइट, एंड 1/37 इज योर आंसर। 1/yes, दिस इज द फाइनल आंसर कि ही विल द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, राइट। सो इस तरह से हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक कैसे किया था वो आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था। क्रैश कोर्स में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। बाकी की चीज़ें एकदम बेसिक से कैसे करते हैं उसको हम रेगुलर कोर्सेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये सब समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके नहीं 1/37 आएगा, 1/37 आएगा ऋषि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको कौन करता है। लेट्स सी। चलो क्वेश्चन है, die A has 4 red and 2 white balls, whereas die B has 2 red and 4 white faces. ठीक है। A coin is flipped once. If it shows head, the game continues by throwing die A. If it shows tail, then die B is to be used, right? If the probability that die A is used is 32/33, when it is given that red turns up every times in its first row, then find the value of it. Hello Om. चलो तो गाइस ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक पासा है हमारे पास, दो तरीके के पासे हैं ए और बी, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि हमारे पास दो तरीके के पासे हैं, वन इज ए एंड वन इज बी। गाइज आपको एक बात और ध्यान में रखना है साथ में कि हमारे पास एक जो ऐसी बीमारी है तो उसके लिए क्या करना है कि आप घर से मत निकलो। और घर से पिक नहीं दिख रही, अरे बालाजी पिक की कोई बात नहीं है। एज यू ऑल नो कि हम घर से क्लास ले रहे हैं, राइट। और स्टूडियो में तो कैमरा हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी का होता है। यहाँ पे इट्स नॉर्मल लैपटॉप का, हाँ इट्स नॉर्मल लैपटॉप का कैमरा, राइट। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हम जस्ट घर से बाहर भी नहीं निकल सकते कि दूसरा कैमरा लेके आ जाए, राइट। सो आप जस्ट इसका ध्यान रखो कि हम सब क्लास इसीलिए ले रहे हैं कि आप भी क्लास के साथ साथ पढ़ाई आपकी ना छूटे। जो आप कर रहे थे साथ साथ वो आपकी ना छूटे, मतलब तैयारी आपकी चलती रहे और एग्ज़ाम जब भी हो आप अच्छे से करके, और साथ ही साथ तब तक हम बीमारी से भी जल्दी से जल्दी निजात पा लें, राइट। दुआ मतलब यू ऑल शुड प्रे, दुआ करो जहाँ भी जाओ।
बस ये जाओ मत, कहीं जाओ मत, बाहर मत जाओ, बट हाँ प्रे करो कि जल्दी से ये सही हो जाए, जिससे कि हम सब फिर से अपने स्टूडियो में आ पाए, आप अपने सब नॉर्मल मार्केट में घूम पाए, राइट? इजंट इट? अभी तो हमें गवर्नमेंट का साथ देना है और जल्द से जल्द इससे जीतना है। इज इट ओके? ठीक है, तो हमने सोचा कि इससे लिए आपको पढ़ाई साथ साथ करते रहना चाहिए, पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। चलो, सो ये हमारे पास दो डाइस है। क्वेश्चन आप ही बोल दो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं विजिबल है, मैं पढ़ दे रहा हूं कि क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए। Die A has 4 red and 2 white faces, whereas die B has 2 red and 4 white faces. ठीक है, ये गिवन है। एक पासा है A, उसके पास 4 रेड एंड 2 वाइट फेसेस है। जो दूसरा वाला डाइस है उस पे हमारे पास 2 रेड एंड 4 वाइट फेसेस है। हेलो रविराज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जस्ट फोकस करो क्वेश्चन पे। होगा क्या, अब मैं ये कहूं कि अ कॉइन इज फ्लिप्ड वंस, एक कॉइन इफ इट शोज हेड, राइट, इफ इट शोज हेड द गेम कंटिन्यूज बाय थ्रोइंग डाई ए, एंड इफ इट शोज टेल देन डाई बी इज यूज्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, एक पासे को हमने उछाला, अगर हेड आता है तो हम डाइस ए को थ्रो करेंगे, और अगर टेल आया तो हम डाइस बी को थ्रो करेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, और क्वेश्चन में क्या किया है फाइनली कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट डाई ए इज यूज्ड 32/33 व्हेन इट इज गिवन दैट रेड टर्न्स अप एवरी टाइम्स इन द फर्स्ट एंड थ्रो। ठीक है, तो रेड आ रहा है हमारे पास, फाइनली रेड आ रहा है। रेड कितने तरीके से आ सकता है? रेड कितने तरीके, आपने डाइस उछाला, राइट, आपने डाइस उछाला तो ये हो सकता है कि फर्स्ट एंड थ्रोज में रेड आ रहा है, राइट। आपने डाइस उछाला तो हो सकता है कि हेड आ रहा है, राइट, एंड हेड आया तो आप कौन सा जब कॉइन आपने उछाला तो हेड आया तो आप कौन सा डाइस उछालोगे? हेड आने पर यू विल थ्रो द डाइस ए, राइट। सो यहाँ पे आप डाइस ए थ्रो करोगे, और डाइस ए थ्रो करने पे n टाइम्स आपको रेड मिला। बोलो, इज इट क्लियर? दिस इज वन सिचुएशन। एवरीवन टेल मी, इज इट क्लियर? दूसरा तरीका क्या है कि टेल आया, आपने जब डाइस थ्रो किया, यहाँ पे गाइस लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो जस्ट एक काम करते हैं, डोंट वरी, यहाँ पे टेल आया, ठीक है, और उसके बाद ये डाइस बी को आपने थ्रो किया और n टाइम्स यहाँ पे आपको रेड मिल गया फर्स्ट। बोलो, ये क्लियर है? ये ट्री डायग्राम क्लियर है क्या? बोलो गाइस, क्लियर है? ये क्वेश्चन में गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट डाई ए इज यूज्ड व्हेन इट इज गिवन दैट रेड टर्न्स अप एवरी टाइम। बोलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो होगा क्या यहां से, देखो ये मेरे पास हेड है, तो क्वेश्चन एंड आंसर आर ब्लर्ड। नहीं, इंटरनेट इशू में भी, इंटरनेट इशू हो सकता है तुम्हारे एंड पे। ओम, थोड़ा सा रिफ्रेश करो इंटरनेट को, क्योंकि मुझे सही दिख रहा है। तो देखो, अब मैं कहूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यहाँ पे डाइस ए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग रेड फेस, राइट, क्योंकि गिवन है ना यहाँ पे रेड टर्न्स अप एवरी टाइम। डाइस ए में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डाइस ए में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। बहुत सही, बहुत सही। कौन है? इंस्टासॉल यूजर, राइट, 2/3 है। बट सुनो, 2/3 मुझे सिंगल टाइम नहीं लिखना है, इट्स गिवन कि 2/3 फर्स्ट एन थ्रो में आना चाहिए। मतलब कि 2/3, राइट, 2/3 इंटू 2/3 कितनी बार? शुरू के n टाइम्स आपका यही आना चाहिए, क्या? रेड। बोलो, क्योंकि ए में रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ए में रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहां पे रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, दैट इज 2/3। यहां पे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6,
दैट इज 1/3। तो अब यहां पे क्या होगा, टेल जब आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब आपने डाइस बी को थ्रो किया और हर बार रेड मिला, मतलब हर बार रेड मिलने का मतलब 1/3 इंटू 1/3 एंड सो ऑन 1/3 एंड देन रेड, राइट, रेड मिलता है। तो मेरे पास फाइनली ये आता है कि 1/2, गाइस इसको बताओ क्या होगा। एंड गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड टर्न्स अप इज डाई ए इज यूज्ड इज 32/33, राइट, 32/33, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है इस ब्रांच की। तो 1/2 इंटू 2/3 की पावर n, ठीक है, 2/3 की पावर n अपॉन 1/2 इंटू 2/3 की पावर n प्लस 1/2 इंटू 1/3 की पावर n। बोलो ये बात क्लियर है क्या? एंड इट्स गिवन टू यू 32/33। गाइस क्लियरली टेल मी। सर क्लियर सर, बट 6 आउटकम नहीं दिखेंगे, दिखेंगे 6 आउटकम्स नहीं दिखेंगे ना। हाँ, बट मतलब तुम्हारे पास इसीलिए तो बोला गया है ना कि 4 रेड है और 2 वाइट है, तो हमें सिर्फ कलर से मतलब है। आपकी बार तुम्हें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। गाइस मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज, जस्ट लेट मी कनेक्ट इट द लैपटॉप। ओके, सो गाइस बस आपके लिए क्लास लिया जा रहा है घर से, राइट। सो इस बात को ध्यान रखो और थोड़ा सा क्लास को समझो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते ना कि किसी का क्वेश्चन अगर कोई पढ़ रहा है लगातार तो उसका लास्ट के चैप्टर्स छूट जाए। इट शुड नॉट हैपन। सो देखो होगा क्या, मैं यहां से कहूं, यहां से सॉल्व करो, इसकी क्या वैल्यू मिलेगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो विल बी गेटिंग, इस कैमरे को मैं यहां ले जाता हूं, आई विल बी गेटिंग कितना, 2/n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 3 की पावर n डिनोमिनेटर से कट जाएगा, 32/33। बोलो क्लियर है? n की क्या वैल्यू है यहां से बस बता दो मुझे जल्दी से, सॉल्व करके n की वैल्यू बता दो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 से कैंसिल, ये आ गया 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n इज इक्वल टू 32/33। n की वैल्यू बता दो जल्दी से, किसी का हुआ? n की वैल्यू 5, प्रतीक का 5, गुड। तो देखो यहाँ से कंपेयर करके कह सकते हो, इट्स व्हाट, 32/32 प्लस 1, राइट। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 32, देयरफॉर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 एंड n इज इक्वल टू 5, राइट। सो मेरे ख्याल से ये चीज सबको क्लियर है कि n इज इक्वल टू 5 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया तो, ओके। क्लियर है? आगे के क्वेश्चन में चला जाएगा इस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। चलो, हेलो दीपक, हाउ आर यू। ये है हमारे पास गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। या इस क्वेश्चन को करो ध्यान से। द प्रोबेबिलिटीज दैट अ स्टूडेंट passes in mathematics, physics and chemistry are M, P and C। ठीक है, M, P and C। Then of these subjects the student has 75% chance of passing in at least one, a 50% chance of passing in at least two and a 40% chance of passing in exactly two. Which of the following, जूम करिए सर, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या?
ओके, क्वेश्चन देखो, मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। फॉन्ट साइज में बड़ा करूंगा नेक्स्ट क्लास से। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेज इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एम, पी एंड सी रिस्पेक्टिवली, राइट? Of these subjects, the student has 75% chance of passing in at least once, a 50% chance of passing in at least two, and 40% chance of passing in exactly two. Which of the following relations are true? ये more than one correct है, right? More than one could be correct. More than one could be correct. So solve करो क्वेश्चन को जल्दी से, ट्राई करो। और बताओ जल्दी से किसी का आंसर आ रहा है तो। हेलो हेलो साहिल, हाउ आर यू? किसी का हुआ? ओम सर जूम करिए, क्या नहीं दिख रहा है आपको? क्वेश्चन तो विजिबल है ना, इसको अगर आप फुल स्क्रीन करो तो इट विल बी विजिबल आई थिंक। हाँ विजिबल है, मैं देख रहा हूँ आपके साथ। जूम अभी यहाँ बीच में करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा। चलो, तो देखो ये बेस थ्योरम का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एम, पी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ऑफ दीज सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट हैज अ 75% चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट वन, राइट? अ 50% चांस ऑफ पासिंग इन एट लीस्ट टू, एंड अ 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट? तो देखो, पहला है कि 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन। तो मुझे ये बताओ, फिजिक्स है, मैथ है एंड केमिस्ट्री है, राइट? फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर, या मैं इसके लिए अगर नया पेज ले लूँ, यहाँ पे सी दिस वन। सी हियर, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी P है, मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी M है, केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी C है। ओके, हेलो गेमिंग। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, राइट? प्रोबेबिलिटी दैट student passes in at least one subject is given to you and that is 75%। ठीक है, तो मुझे इसको बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फेल्स इन ईच सब्जेक्ट। बोलो, ये बात क्लियर है? टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? अच्छा, ये अगर सही है, ये अगर सबको क्लियर है, तो इसको मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं कि 1 माइनस, सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, मतलब 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस एम इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 75%, मतलब 3/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस, इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा? 1 माइनस, इसको भी लिखेंगे 1 माइनस पी माइनस एम प्लस एम पी इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस पी सी माइनस एम प्लस
1, ऐसे मल्टीप्लाई करें, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस पी माइनस एम प्लस एम पी। अच्छा गाइस, इस जगह पे पेन चल नहीं रहा है तो इसलिए मैं इसको इधर लिखता हूँ। आई चेक इट लेटर कि क्या इशू है यहाँ पे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्लास के साथ में। तो दिस इज गिवन कि 1 माइनस पी माइनस एम प्लस एम पी, माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो माइनस सी प्लस पी सी प्लस सी एम एंड माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा P प्लस एम प्लस सी, ठीक है, माइनस एम पी माइनस पी सी माइनस सी एम प्लस एम पी सी इज इक्वल टू 3/4। ये मुझे पता है, इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है? ओके प्रतीक, चेक करते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या गिवन है, सी 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2, पासिंग इन एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2 प्रोबेबिलिटी दैट passes in at least 2, दिस इज गिवन 50%, मतलब कि 1/2। ठीक है, ये गिवन है। तो अब इसको कैसे करेंगे? यस कृष्णा, प्रतीक, टुकटुकी क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा ये, पासिंग इन एटलीस्ट 2, मतलब कि या तो 2 में पास हो, ओके कृष्णा, या तो 2 में पास हो या तो तीनों में पास हो, राइट। सो 2 में पास होने का मतलब है कि फिजिक्स में पास हो जाए, मैथ में पास हो जाए, केमिस्ट्री में पास ना हो। ठीक है, देन फिजिक्स में पास हो जाए, केमिस्ट्री में पास हो जाए, मैथ में पास ना हो, एंड देन केमिस्ट्री में पास हो जाए, मैथ में पास हो जाए, एंड देन फिजिक्स में पास ना हो, राइट। दिस इज 1/2। इसको कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, PM, ठीक है, या एक साथ लिखते हैं जैसा हमने लिखा है, MP माइनस MPC प्लस PC माइनस MPC प्लस CM माइनस MPC इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मिला MP माइनस MP प्लस PC प्लस CM माइनस 3MPC इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 हो गया, राइट। दिस इज ए क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक और कंडीशन मुझे पता है, एंड दैट इज कि 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2, राइट। 40% चांस इन पासिंग एग्जैक्टली 2, मतलब कि PM 2 जगह पास हो गया, राइट। PC यहाँ मैथ में फेल हो गया, एंड देन फिजिक्स में फेल कर देते हैं, राइट। मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फेल कर दिया, तो इट इज गिवन टू यू 40%, मतलब कि 40/100, 2/5। बोलो, सो क्या मिलेगा ये यहाँ से, PM प्लस PM, यहाँ मैं बोलूँ जिस तरह से ऊपर लिख रहे हैं उसी तरीके से लिखते हैं, MP प्लस PC प्लस CM। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और गिवन है गाइस, एटलीस्ट 2 में या तो 2 में पास करे या तो 1 में, राइट। सो यहाँ पे एक चीज और आएगी, ये चीज स्किप हो गया यहाँ से, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज ये स्किप हो गया कि इस पहले वाले कंडीशन में इट इज गिवन दैट कि आइदर ही इज पासिंग, मतलब स्टूडेंट 2 में पास हो या तीनों में पास हो जाए, तो प्लस PMC इज इक्वल टू 1/2, राइट। प्लस PMC इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 3PMC प्लस 1/2, सो इट विल कम, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस 2PMC, है क्लियर है, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3PMC इज इक्वल टू 2/5, इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन के हेल्प से बस सिंपल सा मुझे वैल्यू निकालना है पीएमसी एंड पीएम प्लस एमपी प्लस सीएम का। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो। अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करूँ तो यहाँ से मिलेगा क्या, पी एम सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/5। तो ये मिल जाएगा कितना 10, 5 माइनस 4 दैट इज 1/10। कौन बता रहा था, उसका आंसर सही था, 1/10 इज द करेक्ट, राइट। सेकेंड मुझे एक चीज़ और पता करना था, वैल्यू किसकी पता करनी थी। एक तो मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एंड देन पी प्लस एम प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो आई कैन से कि इक्वेशन नंबर 3 से अब मैं लिख सकता हूँ कि पी एम प्लस पी सी प्लस सी एम माइनस 3/10 इज इक्वल टू 2/5। देयरफॉर यहाँ से पी एम प्लस पी सी प्लस सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10 प्लस 2/5 मतलब कि 4/10। इसका मतलब 7/10। हाँ बहुत सही, बहुत सही, ये सही है, राइट। सो ये हो गया 7/10। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है m प्लस पी प्लस सी की वैल्यू। तो मैं सारे वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिल जाएगा मुझे, इक्वेशन नंबर 1 से p प्लस एम प्लस सी, p प्लस एम प्लस सी, ठीक है, p प्लस एम प्लस सी माइनस पी एम प्लस पी सी प्लस सी एम दैट इज 7/10, ठीक है। और फिर क्या है, प्लस पी एम सी, तो प्लस 1/10 इज इक्वल टू 3/4, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से। इसको सॉल्व कर लो, p प्लस एम प्लस सी माइनस 6/10, तो ये हो जाएगा -6/10 इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा p प्लस एम प्लस सी इज इक्वल टू 6/10 प्लस 3/4। कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इट विल बी 20, एलसीएम 20, 12 और 15, तो 27/20 इज कमिंग, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। सो देयरफॉर बी एंड सी आर करेक्ट। बोलो कोई डाउट हो जल्दी से बताओ। प्रतीक, पीएमसी तो 1/10 था, बट ये हमारा आया पी प्लस एम प्लस सी की वैल्यू 27/20। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत सही, बहुत सही। पिंकू का भी सही है, राइट। मुन्ना गुप्ता कैसा है आपका? बी एंड सी करेक्ट। सो आगे क्वेश्चन पे चला जाए, जल्दी से बोलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। अभी तक ये क्लियर है? तो नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो हमारे पास ये है क्वेश्चन सी, ओके। सो इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास और था, दैट इज कहाँ चला गया है वो, अभी कहीं छिप गया है, राइट। अभी हम निकालेंगे उस क्वेश्चन को, नो नीड टू वरी। अभी आप इसको फोकस करो, बर्नौली ट्रायल्स पे, राइट। सो थोड़ा सा बर्नौली ट्रायल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा गाइस, स्टार्ट बर्नौली ट्रायल्स, कैन यू टेल मी कि बर्नौली ट्रायल होता क्या है, क्या होता है, व्हाट इज बर्नौली ट्रायल्स? कब हम बोलेंगे कि बर्नौली ट्रायल है, हमारा क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल्स का है, ऐसा कब कह सकते हैं? कृष्णा, प्रतीक, बताओ। व्हेन यू विल से कि ये क्वेश्चन हमारा बर्नौली ट्रायल्स का है, ओके ओके ओके। सो नए स्टूडेंट, आप जल्द से प्रे करो गॉड से कि ये कोरोना की बीमारी जाए और हम सब स्टूडियो में पढ़ना शुरू करें, ओके। सो बताओ जल्दी से क्या होगा, बर्नौली ट्रायल क्या होता है, कौन बताएगा?
व्हाट इज बर्नौली ट्रायल? कोई नहीं बताएगा तो मैं करता हूं, सुनो। एक ऐसा ट्रायल, राइट, जिसमें आप मतलब कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। फर्स्ट थिंग इज फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इनफाइनाइट ट्रायल्स कर रहे हो, ठीक है। एंड देन सेकेंड चीज क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड देन all the outcomes all the outcomes has been categorized into two outcomes, that is क्या, कोई बता सकता है? That is सक्सेस एंड फेल्यूर, ठीक है, ये चीज है हमारे पास। ओके, बहुत अच्छा, एक ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, राइट, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। What do you mean by independent trials? What do you mean by independent trials, guys? कौन बताएगा जल्दी से? क्या समझते हो आप, इंडिपेंडेंट ट्रायल का मतलब क्या होता है? कृष्णा, आपने कहीं से कॉपी करके यहाँ चिपका दिया, राइट? सो ऐसा मत करो। हाँ, सक्सेस एंड फेल्यूर ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब होता है आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रीवियस ट्रायल। बोलो, ये बात क्लियर है? जैसे आप कॉइन्स को टॉस करते हो 100 टाइम, ठीक है, आप सपोज कॉइन को आप टॉस करते हो 100 टाइम, तो क्या 41वें बार हेड आएगा कि टेल आएगा, ये डिपेंड करेगा कि 40वें बार में क्या आया था? कभी नहीं, राइट, कभी नहीं डिपेंड करेगा। एवरी ट्रायल इज अ न्यू ट्रायल। हर ट्रायल में मतलब सक्सेस एंड फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इज इट ओके? अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ऐसा कैसे आप कह दे रहे हो कि मतलब सारा का सारा इवेंट 2 बार में कैटेगराइज कर दे, ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्लियर है? कैखो, कृष्णा, कल्पना, प्रतीक, क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे। ऐसा सोचो, मैं सोचूं कि तुम्हारे पास, सोचो कि एक इवेंट है, लेट्स से दिस वन इज, इसको इरेज करता हूं मैं, इसको इरेज करने का ये तरीका है। ओके, सो इसको इरेज करके समझते हैं। अंडर क्या है ये? ओके, सी दिस वन नाउ। अब देखो, मैं कहूं कि सपोज कि मेरा ट्रायल ये था, एवरीवन प्लीज फोकस टू पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे बड़े आराम से। मान लो मैं ये कहूं तुमसे कि मेरा जो ट्रायल है एंड दैट ट्रायल इज टॉसिंग अ डाई, ठीक है, एक डाई को टॉस करते हैं।
अब इस डाई को टॉस करने में मैं सक्सेस किसे मानता हूं? मैं मानता हूं सक्सेस इज व्हेन अ नंबर डिविजिबल बाय 3 appears. Tossing a die 10 times, या मैं कहूं कि 3 times, 3 times से समझने की कोशिश करते हैं. 3 times. बोलो गाइस, इज इट क्लियर? 3 times. ठीक है, 3 बार डाइस को टॉस किया एंड देन मैं बोलूंगा सक्सेस ये है कि व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 appears. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मतलब क्या? 3 और 6 आए एंड टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2/6 दैट इज 1/3. ठीक है, तो ये हो गया आपकी P की वैल्यू. ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर is 4/6 that is 2/3. इसको हम बोल सकते हैं 1 - p और इसको एक नया नाम देते हैं दैट इज q. बोलो, ये बात क्लियर? ठीक है, मुझे निकालना है क्वेश्चन, मुझे निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that success occurred 2 times. Okay, what is the probability that success occurred 2 times? ये भी क्वेश्चन है इंस्टासॉल यूजर. देखो, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मतलब क्या होता है, कैसे बर्नौली ट्रायल्स के क्वेश्चन को करते हैं. मान लो एक डाइस को हमने टॉस किया 3 बार. सक्सेस क्या माना कि व्हेन नंबर डिविजिबल बाय 3 appears, राइट. फेलियर क्या हमारा हो गया? व्हेन नंबर डिविजिबल बाय 3 डिड नॉट appear, राइट. सो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस अकर्ड 2 times. इसके लिए क्या करेंगे कि अब मेरे पास एक हाँ प्रतीक, तो मैं उसको डायरेक्ट लिखना नहीं जा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों, राइट. सो मान के चलो कि ये पहला ट्रायल था, ये सेकेंड ट्रायल था एंड ये थर्ड ट्रायल था. ये 3 बार था. तो अब 2 बार सक्सेस आना है, मतलब कि यहां पे P आ जाए, यहां पे P आ जाए, यहां पे Q आ जाए, राइट. यहां पे P आ जाए, यहां पे Q आ जाए, यहां पे P आ जाए, राइट. या यहां पे Q आ जाए, यहां पे P आ जाए, यहां पे P. बोलो, हेलो कृष्णा. ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पे विजिबल नहीं है, तो यहीं पे मैं कैमरे को रख देता हूं समझने के लिए. अब देखो होगा क्या, यहां पे मुझे सक्सेस मिला P P Q, यहाँ पे मिला फेल्यूर, दूसरी बार फेल्यूर मिल सकता है, तीसरी बार सक्सेस, पहली बार फेल्यूर, सेकेंड बार सक्सेस, थर्ड बार सक्सेस. तो ये चीजें हमें मिल सकता है. तो इसका क्या होगा ऑप्शन? दिस इज P² Q. और ये तो इसका क्या होगा? प्लस P इंटू Q इंटू P, राइट, प्लस Q इंटू P इंटू P. तो ध्यान से अगर देखो तो मैं कह सकता हूं दिस इज 3P² Q, राइट. दिस इज 3P² Q. इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 बार में आपने 2 बार चूज किया. क्या? 3 बार में आपने 2 बार चूज किया सक्सेस. इट मींस 3 is equal to 3C2, राइट. P² एंड Q की पावर 1, इट मींस 3C2 P की पावर 2 इंटू Q की पावर 3 - 2. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कह सकता हूं कि अगर मेरे पास सक्सेस आपको R टाइम्स मिल रहा है तो फॉर्मूला बिकम्स NCR, वेयर व्हाट इज 3? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल व्हिच वाज 3, राइट. NCR P की पावर R एंड Q की पावर N - R.
बोलो ये क्लियर है? इसमें कितने अननोन्स है गाइस? सिर्फ देखो एन सी आर पी की पावर आर, क्यू भी तुम्हारा क्या है 1 माइनस पी ही है, राइट, दैट इज एन माइनस आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपका बेसिक फॉर्मूला, वे बेसिक फॉर्मूला हो गया बर्नौली ट्रायल्स का। इज इट क्लियर? ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रख के हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसको कौन करता है? चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि कंसिडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, each which probability of success P, the probability at least one failure is greater than or equal to 31/32, then P lies in the interval, right? क्या होगा जल्दी से बताओ। ब्लर नहीं है प्रतीक, इंटरनेट का इशू है। इट मे बी इंटरनेट इशू एट योर एंड, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये क्लियर, यहाँ पे क्लियर आ रहा है, राइट? करो इसे कंसिडर, बट हाँ सोल्यूशन सॉल्व करके मत बताना, मतलब कि आंसर देख के कहीं से मत बताना, ऐसे सॉल्व करो। 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब n इज इक्वल टू 5, ईच विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी q 1 माइनस फेलियर की प्रोबेबिलिटी q, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन फेलियर, राइट, एटलीस्ट वन फेलियर का मतलब क्या हुआ? बताओ, कम से कम एक फेलियर तो आपको मिलेगा ही। तो मतलब इसमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन फेलियर इज इक्वल टू 31/32। इसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन फेलियर, नो फेलियर इज इक्वल टू 31/32। बोलो, मतलब इसको मैं ले सकता हूं 1 माइनस पी सक्सेस ऑल द टाइम, सक्सेस ऑल द टाइम इज इक्वल टू 31/32। बोलो, इज इट क्लियर? ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको सक्सेस कितनी बार मिल रहा है? सक्सेस मिल रहा है आपको 5 के पांचों बार, ठीक है, 5 के पांचों बार आपको सक्सेस मिल रहा है। इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे? 1 माइनस एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, दिस इज 31/32। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 5c5 पी की पावर 5 क्यू की पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 31/32, ठीक है। तो ये आ गया कितना? 1 माइनस पी की पावर 5 इज इक्वल टू 31/32। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं p की पावर 5 इज इक्वल टू, p की कितनी वैल्यू है बताओ? p की पावर 5 इज इक्वल टू 1/32, p इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? 1/2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे 1/2 इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ये 1/2 से बड़ा है इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है सबको? बहुत सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो मेरे ख्याल से सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड पिंकू, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करो, 1 मिनट मैं आपको देता हूं पहले और फिर ट्राई करेंगे।
12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes. Then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls. इसको करो या फिर मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन पहले इसको कर लो, एग्जैक्टली डिपेंडेंट है बर्नौली ट्रायल्स पे। पहले ये क्वेश्चन कर लो एवरीवन, पहले ये क्वेश्चन कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिपेंडेंट है बर्नौली ट्रायल्स पे, उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। पहले इसको ट्रायल करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। A pair of fair dice is thrown independently 3 times. The probability of getting a score of exactly 9 twice. पिंकू, प्रतीक, कल्पना, इंस्टासॉल यूजर, कृष्णा, राइट। सो बताओ क्या होगा आंसर इसका। चलो मैं सॉल्व करता हूं, किसी का भी नहीं है तो। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, राइट। 3 बार आपको 2 डाइस फेंके गए, राइट। तो सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स आ जाएंगे बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी, आपको 2 डाइस थ्रो किए तो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस, राइट। सो व्हाट इज अ सक्सेस, व्हाट इज अ सक्सेस? To get the score 9, that is sum of digits on 2 dice is 9, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इसको कैसे कर सकते हो बताओ। तो सम 9 आने का मतलब 3 6 हो जाए, राइट। देन 4 5 आ जाए, नेक्स्ट 5 4 आ जाए, या 6 3 आ जाए, ये पॉसिबिलिटी, राइट। सो कह सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हियर, इट्स 4/36, मतलब 4/36 मतलब 1/9, ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 - p, इट मीन्स 1 - 1/9, इट मीन्स 8/9। बोलो क्लियर है। प्रतीक का आंसर 8/729 आ रहा, मीन्स ऑप्शन ए। देखते हैं प्रतीक, तो ये क्यों आया, राइट। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस, मतलब कि सक्सेस जो आपको पाना है दैट यू हैव टू गेट 2 टाइम्स, मतलब r = 2। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी आपको सक्सेस पाना है 2 बार, मतलब कि NCR p⁻r q⁻n-r, राइट। ये बर्नौली ट्रायल है। NCR, हेलो ऋषि, हाय इलिशा। n की वैल्यू कितनी है, कितनी बार फेंका आपने, 3 टाइम्स, मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, 3c2, राइट। p की वैल्यू r, मतलब कि 1/9 की पावर 2 इंटू 8/9 की पावर 1। बोलो क्लियर है। तो मतलब कितना आया, 3 इंटू 1/81 इंटू 8/9। बोलो गाइस क्लियर है। तो आंसर क्या आता है आपका, a 3 1 1, 3 3 9, 8/81 इंटू 3 243। प्रतीक ए नहीं बी होगा सही, राइट। बी इज द करेक्ट आंसर।
बोलो एवरीवन, इज इट क्लियर? ठीक है, सो आई एम श्योर कि ये सबको समझ में आया। ओके, सो दिस वाज ओके, कोई नहीं। सो 8/243 इज अगर राइट। सो गाइज एक काम करना था, आज मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए थे बर्नौली उसके बेस थ्योरम के और उस पर, बट वो आज विजिबल ड्यू टू सम टेक्निकल इशू दे आर नॉट विजिबल टुडे। सो कोई नहीं, आज हमारा इस मोड पर पहला क्लास था। तो एक काम करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में कल जब क्लास करेंगे सेम टाइम पे 9 बजे, तो उसमें मैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस कुछ लेके आपको सॉल्व कर लूँगा, राइट। कल जो करने वाले हैं दैट विल बी, मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्या क्या करूँगा, जिससे कि आपको भी आसानी रहे। सी कल का जो टॉपिक होगा, एंड एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूँ क्योंकि वही अकेला क्वेश्चन बचा है जिसको आप सॉल्व करके इंस्टा सॉल्व के चैनल पे कमेंट करके अपने आंसर्स बताना कि क्या आंसर आया, राइट। जैसे कि पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने 7/20 बताया था। तो कल का क्लास में मैं करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, राइट, मीन डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, वेरिएंस, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन जो मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बेस थ्योरम के, जिसको आज मैं नहीं कर सका ड्यू टू कुछ टेक्निकल इशू। कभी यहाँ पे देख रहे थे, इस साइड में विजिबल भी नहीं था बेस थ्योरम, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा वेक्टर एंड 3D, राइट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। गाइज इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। बेस थ्योरम इस पे आपका बर्नौली ट्रांसफर भी है, बट थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है। सो सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय, कल मिलते हैं। सो एंडिंग दिस क्लास सून, ओके। और एक बात ये ध्यान रखना गाइस, एक बात ये ध्यान रखना कि आप सब ध्यान से कोरोना वायरस में जो भी गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है आप उन्हें फॉलो करो, ओके। उसको फॉलो करते रहो, क्योंकि हमें ये साबित करना है कि मतलब आपका ये एक्सपेंड ना हो, मतलब कि जिस तरह से गवर्नमेंट हमें बोल रही है उस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ओके। सो कॉन्टिन्यूसली एक बात करना है, इस चीज़ को मेंटेन रखना। और क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करना है, कौन कौन से बुक फॉलो कर रहे हो, कैन यू टेल मी, कौन कौन सा बुक आप फॉलो करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जेई के लिए ट्राई कर रहे हो, जेई के लिए एक तो अपने पास में आप पास्ट ईयर जरूर रख लो, उसके क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। पास्ट ईयर जेई, राइट। तो पहले आप मेंस को करो, जेई मेंस क्वेश्चन सेट, तो इसको कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको अभी करो, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज, और एक सिंगेज की बुक रख लेना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। सो बाय बाय, एंडिंग द क्लासेस नाउ, सी यू टुमारो।